लुइस डुमो का क्या पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम को लेके इंडिया में। लुइस डुमो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिटेल स्टडी करी और उनका जो कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने जो पेपर वर्क वो निकाला, होमो हेरार्कियस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये आया था 1966 में। इसमें उन्होंने बताया था कास्ट सिस्टम के बारे में, उनसे कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स उन्होंने बताए। तो इसमें कास्ट सिस्टम में इनके अकॉर्डिंग होती है हेरार्की। लुइस डुमो की आर्ग्यू किया दैट द कास्ट सिस्टम इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन हेरार्किकल आइडियोलॉजी। मतलब हेरार्की तो होनी हो रही नहीं है कास्ट सिस्टम, मतलब एक लेडर के टाइप का है। उसमें जो सीडी है वो उस सीडी पर एक एक कास्ट है। इट इज़ रूटेड इन हिंदू रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशंस। उन्होंने ये सोसाइटी में देखा, इंडियन सोसाइटी में देखा कि एक जो कास्ट सिस्टम है ये एक हेरार्की के फॉर्म में है और ये हिंदू रिलीजन का पार्ट है। इनबिल्ट टाइप का करेक्टर है। इंडिविजुअल्स आर सबऑर्डिनेटेड टू द कलेक्टिव विच इंक्लूड कास्ट एंड रिलीजियस पीपल। रिलीजियस ग्रुप्स मतलब इंडिविजुअल्स की कोई ऐसी पहचान नहीं होती थी, कलेक्टिवली ग्रुप की एक पहचान थी। तो आइडेंटिटी उस ग्रुप में इंक्लूड होने के बाद होती थी। तो हेरार्की कास्ट सिस्टम में हेरार्की है, इसके प्रमाण उन्हें मिले हिंदू रिलीजियस में। हिंदू कस्टम्स ट्रेडिशंस जो फॉलो होते थे वहाँ पर उन्हें ये दिखाई दिए। इस सिस्टम में प्योरिटी और इम्प्योरिटी के काम भी है, क्योंकि हेरार्की है तो कोई नीचे सीढ़ी पर है तो कोई ऊपर की सीढ़ी पर है। तो ब्राह्मण तो कास्ट हेरार्की में टॉप लेवल पर थे, तो इन्हें कहा गया ये तो एकदम प्योर है। जैसे कि मान लो कम फिर उससे ज़्यादा ये एक लेवल बढ़ाते चले जाओ किसी भी चीज़ का, तो ब्राह्मण उस पर टॉप पे हैं तो मतलब प्योर हैं वो। और अनटचेबल्स या जो हरिजन्स हैं जिसके ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी काम किया, क्योंकि वो उसी से बिलोंग करते थे तो उन्हें पता था क्या क्या हो रहा है। तो वो सबसे लोअर कास्ट और लोअर लेडर पे थे, हेरार्की के पे सबसे नीचे की सीढ़ी पर थे। तो उन्होंने कहा ये इम्प्योर है, मतलब ये ख़राब क्वालिटी है, ब्राह्मण टॉप क्वालिटी है। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कास्ट सिस्टम में। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। लुइस डुमो के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम इज एज डीपली रूटेड इन हिंदू रिलीजियस आइडियोलॉजी। हिंदू रिलीजन में ये उसमें ये इनबिल्ट करेक्टर है कास्ट सिस्टम। पर्टिकुलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, ड्यूटी एंड द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अपना काम है। तो उस तरह से कास्ट सिस्टम भी इसी बेस पे डिवाइड हो गई। उन्होंने एम्फेसाइज किया द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट। जैसे कि मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने इसी चीज़ को बेस बनाया कि इंडिया के जो हिंदू रिलीजन में है ना कास्ट सिस्टम बहुत डीपली इनरूटेड है। सेपरेशन ऑफ स्टेटस एंड पावर। स्टेटस और पावर अलग अलग इन्होंने बताया कि कास्ट सिस्टम में किसी के पास स्टेटस और किसी के पास पावर है, ये दोनों जरूरी नहीं है कि एक साथ हों। ब्राह्मण जैसे कि डिस्पाइट देयर रिचुअल सुपीरियोरिटी, मतलब ब्राह्मण का रोल सबसे बड़ा है रिचुअल परफॉर्म करने में। ऑफन लैक पॉलिटिकल पावर, पर इनके पास पावर नहीं, इनका स्टेटस सबसे बड़ा है पर पावर नहीं है। जो कि पावर है क्षत्रियो के पास, क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें है। चलती ज़्यादा क्षत्रियो की है क्योंकि ये इनका एक प्रैक्टिकल रोल है। पॉलिटिकल पावर इनके पास है, काम करने की पावर इनके पास है। ब्राह्मण जो है वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो स्टेटस वाइज ब्राह्मण बड़े हैं और पावर वाइज क्षत्रिय बड़े हैं। इन्होंने कहा कि पावर और स्टेटस अलग अलग है। This separation reflect a unique aspect of the Indian social order। तो उन्होंने एक अलग पहलू से दिखाया है इंडियन सोसाइटी को। क्रिटिसिज्म क्या है लुइस डुमो के कॉन्सेप्ट का। लुइस डुमो ने हैवली रिलाई किया मनुस्मृति पर, मतलब इन्होंने बेस बनाया मनुस्मृति को, उसी के बेस पे इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसको डिफाइन किया। बट ये जो 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 प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखाई देती है उस पर ज़्यादा फोकस इन्होंने नहीं किया। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लुइस डुमो डाउन प्ले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इन सस्टेनिंग कास्ट, मतलब कास्ट इतने नीचे क्यों है उन चीज़ों पर उन्होंने फोकस नहीं किया। बस हिंदू रिलीजन में माना गया है, जो टेक्स्ट है उनमें माना गया है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे फोकस नहीं किया कि क्या हाल है उनके। द रिगिड डाइकोटॉमी बिटवीन द वेस्ट एंड इंडिया इज सीन एज द ओवर सिंप्लीफिकेशन। इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं। उन्होंने माना कि ये ऐसा इंडिया में है तो है,